अब तो स्वीकार कर लिया है भाई, एक इंजीनियर है दानापुर में, वो स्वीकार किया है कि हमारे साथ नीतीश आयुष की बातचीत हुई है और 40-40 लाख में सेटिंग हुआ है। यहाँ तक कि पोस्ट चेक भी मिला है उसके घर से। बेटा डॉक्टर शिव पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र और उसी का बाप संजीव कुमार नालंदा का निवासी है। कैसे खेल, कहां से कहां खेल जोड़े हैं भाई। तो ये खेल जो है ना, ये रैकेट जो चल रहा है वो इंटर स्टेट रैकेट है। तो उसका साठ गांठ कैसे हुआ, किसी जेल में जाने के बाद सरगनाओं के साथ, उसकी सोलबर्ग गैंग के साथ उसकी बातचीत होती है और पेपर लिखे। और देखिए खेल कितना निराला है भाई। 4 तारीख के दिन लोकसभा के चुनाव के मतगणना हो रहे थे और एनटीए ने अपना काम कर दिया। पेपर लीक हुआ है, डंके की चोट पर आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, प्रेस नोट पढ़ लीजिए। और छोड़िए ना भाई, आरोपी खुद बोल रहा है। आयुष का बयान पढ़ लीजिए, नीतीश का बयान पढ़ लीजिए। पटना के छात्र यानी बिहार के छात्र, झारखंड के छात्र, उड़ीसा के छात्र कहाँ जा रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं। सेटिंग है। गुजरात और महाराष्ट्र के छात्र कहाँ आ रहे हैं? बिहार आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, आप सब भी जानते हैं कि छात्र नेता सौरभ जो है वो नीट का मामला किस तरह से उठा रहे हैं। आज पूछने आए हैं कि नीट का जो मामला है और शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मामला है उनके जो तार हैं वो जुड़े हुए कैसे हैं और अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि लाठी चार्ज तो हो गया भैया और अभ्यर्थियों का आवाज भी उठा रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि हर जगह जो आप बोल रहे हैं कि नीट का जो मामला है और शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मामला है यानी बीपीएससी टीआरई का जो मामला है, वो दोनों के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, ये कैसे आप कह रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी, आपके चैनल के माध्यम से ये जो मामला अभी चल रहा है नीट का मामला, ये पूरे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है। जिस प्रकार से एनटीए एजेंसी काम कर रही है और उसने पहले ही कहा कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, मामला ग्रेसिंग पर ले गए और माननीय उच्चतम न्यायालय में जो याचिका दायर किए थे छात्र लोग लगभग 1500 के आसपास, 1563, उनको एक राहत दी कि भाई ग्रेसिंग मार्किंग जो है एक बार में 67 लोग टॉपर कैसे हो गए। मामला टॉपर का नहीं है, मामला ग्रेसिंग का नहीं है, मामला जो है वो पेपर लीक का है। और पेपर लीक कैसे मामला है, आपको बता दें कि टीआरई 3 का जो मास्टरमाइंड था वो पहले ही कह चुका था, अगर नहीं है तो उसका मार्च महीने का वीडियो देखिए। आपका भी वीडियो में याद है कि आपने कहा था कि पिता और बेटा का खेल है। बेटा डॉक्टर शिव पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र और उसी का बाप संजीव कुमार नालंदा का निवासी है। कैसे खेल, कहां से कहां खेल जोड़े हैं भाई। तो ये खेल जो है ना, ये रैकेट जो चल रहा है वो इंटर स्टेट रैकेट है। बेटा कुछ खेल खेल रहा है, लोगों को फंसा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में, और बाप कह रहा है कि ठीक है, देखिए कोई पकड़ाए नहीं। अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हम प्रयास करेंगे मेडिकल के लोग हमसे जुड़े, लेकिन बेटा कह रहा है कि शिक्षक बहाली पर पेपर लीक करा दिया। तो उसका साठ गांठ कैसे हुआ, किसी जेल में जाने के बाद सरगनाओं के साथ, उसकी सोलबर्ग गैंग के साथ उसकी बातचीत होती है और पेपर लीक। और देखिए खेल कितना निराला है भाई। 4 तारीख के दिन लोकसभा के चुनाव के मतगणना हो रहे थे और एनटीए ने अपना काम कर दिया। अरे भाई, एनटीए एजेंसी जो क्लीन चिट कर रही है, नीट को तो कलंकित कर दिया और कह रहे हैं कि, और धर्मेंद्र प्रधान जी बयान दे रहे हैं कि नीट, अब फिर बयान बदल लिए। कल बोले कि कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, पूरे तरीके से गड़बड़ी हो गई। लेकिन ठान लिए क्या कि नीट का पेपर रद्द करवाएंगे और जो भी चीज है वो एकदम सामने लाएंगे? ठान लिए? बिल्कुल ठान लिए हैं। 2 दिन परसों का प्रोटेस्ट देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारे छात्र भाई बहन हैं, और लगभग जो चीजें 24 लाख छात्रों के साथ ग्रेसिंग का मामला देख के, उच्चतम न्यायालय का मामला देख के आप क्या चाहते हैं कि निपटारा कर ले, और छात्र जो है अंधे नहीं समझ रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, डंके की चोट पर आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, प्रेस नोट पढ़ लीजिए। और छोड़िए ना भाई, आरोपी खुद बोल रहा है। आयुष का बयान पढ़ लीजिए, नीतीश का बयान पढ़ लीजिए कि जो प्ले स्कूल में हमको एक दिन पहले पेपर दिया गया और जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो पेपर जो है जला हुआ पाया जाता है। और आर्थिक अपराध इकाई ने एनटीए को चिट्ठी लिखा कि हमको मूल कॉपी दीजिए क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि मूल कॉपी दीजिएगा तो हम मिला लेंगे कि पेपर लीक पटना में हुआ है या पेपर। पटना के छात्र यानी बिहार के छात्र, झारखंड के छात्र, उड़ीसा के छात्र कहाँ जा रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं। सेटिंग है। गुजरात और महाराष्ट्र के छात्र कहाँ आ रहे हैं? बिहार आ रहे हैं। आपको उड़ीसा जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं। खूब खेल है भाई। खेल पर अगर कहिएगा कि सरकार बयान दे या ये दे, निश्चित रूप से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये पेपर लीक के मामले को आप लोग चाहते हैं कि एकदम ढक दे और सामने पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। और बहुत जल्द, परसों भी 18 तारीख को हम लोग का प्रोग्राम है कि पूरे आंदोलन को, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही है कोई बड़ी चीज नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई को क्वेश्चन दे दीजिए, वो मिलान कर लेगा। कहाँ कोई इपपटनो है भाई, मिलान कर लेगा। तो चलिए, इसके लिए तो आप उतरेंगे सड़क पर। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कब उतर रहे हैं ये बताएं?
शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो मीटिंग हुआ है, मीटिंग के बाद हमारे साथी जो भी निर्णय लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि एनटीए के प्रोग्राम हम लोग का जो आवेदन है वो आवेदन तैयार था। ये एनटीए का मामला आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका भी मामला आएगा। कल एक जो चल रहा था ट्विटर पर, एक्स पर, कि ट्रेंड कराना, बिल्कुल, तो ट्रेंड किया भी कि अप्लाई डोमिसाइल इन TRE 3 बिल्कुल कितना जरूरी है। अरे भाई जरूरी है। यहाँ नौकरी के लिए लोग हजार हजार किलोमीटर सेंटर चेंज कर दिए। राजस्थान का झज्जर का पेपर लीक हो गया, वहां पर गुजरात के गोधरा पर पूरा सेंटर मैनेज हो गया। और हाँ, शिक्षक कह रहे थे कि आप जो है जितना आता है उतना बनाइए और छोड़ दीजिए। शिक्षक वहां जो सेंटर मैनेज किया हुआ है प्रिंसिपल, वो कह रहे हैं। तो अब भाई बताइए ना भाई कि एनटीए क्या है। एनटीए जो है कह रही है कि नहीं कुछ हुआ है ऐसे वैसे, कुछ नहीं। आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो है जालसाजी का शिकार छात्र हो चुके हैं और बच्चे जिनका उम्र 18 साल 19 साल 20 साल है वो रो रहे हैं। जाके संदीप सर अब आवाज उठाएं और ट्विटर पर लिखें तो भरोसा है उन पर कि नहीं। डोमिसाइल नीति पर हम संदीप सौरभ की बात नहीं कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि जिस नौकरी पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का अधिकार था, उस नौकरी को आपने रेवड़ी की तरह बांट दिया। उत्तर प्रदेश, झारखंड, रेवड़ी की तरह मतलब रावड़ी की तरह कि आइए और ले लीजिए, और ले लिया। वो भी ऐसे नहीं लिया, फर्जीवाड़ी तरीके से लिया। सीटेट पर 90 नंबर आने चाहिए, 84, 85, 88 या 89 वाले छट गए, छटनी हो रहा है। उस पर हम क्यों जाएंगे? क्योंकि सरकार का आदेश था। आपने बिना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए नियुक्ति क्यों किया? अगर किया तो सप्लीमेंट्री और रिवाइज रिजल्ट पर हम लोग का अधिकार क्यों नहीं है? क्या दर दर की ठोकरें खाने पर? और जो बात हो रही है डोमिसाइल नीति की, डोमिसाइल नीति को मुख्यमंत्री जी को लागू करना पड़ेगा। TRE 3 की जो कह रहे हैं कि 19 जुलाई से लेंगे, ये जो खेल है, आपने आर्थिक अपराध इकाई का जवाब नहीं दिया है वहां से। ट्वीट करने वाले ट्विटर बॉय चले गए, भाग गए, फरार हो गए, अमेरिका में घूम रहे हैं। अमेरिका में घूम रहे हैं, खूब ट्वीट करते थे। अब आपका ट्वीटर अपना काम नहीं कर रहा है। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद को गिरफ्तार किया जाए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, गिरफ्तार ही कर लिया जाए। हाँ, बिना पूछताछ का हुआ है, जवाब नहीं दिए हैं। हाँ। आर्थिक अपराध इकाई के 3 रिमाइंडर भेजा गया है, अभी तक जो है कोर्ट से, तो कब होंगे कोर्ट से आदेश मिलते ही अंदर जाएगी BPSC के अंदर आर्थिक अपराध इकाई, और एक एक लोगों से पूछताछ करेगी कि बिना QR कोड लगे हुए प्रश्न पत्र कैसे मिल गए। जब 270 लोग गिरफ्तारी हुई हजारीबाग से, तो उसको क्यों नहीं रोका गया? उसका नाम पता क्यों नहीं पब्लिश किया गया? तो BPSC तो खुद वही है। हमको लगता है कि साथ देश की सब एजेंसी, कुछ ही चीज को छोड़ दिया जाए, UPSC को छोड़ दिया जाए, तो बाद बाकी जितनी भी एजेंसी है सब साठ गांठ सेटिंग गेटिंग में, माल उगाही में, पैसे बनाने में लगे हैं लोग। और जिस तरह की चीजें अपने देश में हो रही है, निश्चित रूप से देश के भविष्य के साथ, युवाओं के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है फर्जीवाड़े तरीके से, अब तो स्वीकार कर लिया है भाई। एक इंजीनियर है दानापुर में, वो स्वीकार किया है कि हमारे साथ नीतीश आयोग की बातचीत हुई है और 40-40 लाख में सेटिंग हुआ है। यहाँ तक कि पोस्ट चेक भी मिला है उसके घर से। तो आप समझ लीजिए सब साफ है, सब साफ है कि जो सिपाही भर्ती का मास्टरमाइंड था पेपर लीक का, वही शिक्षक बहाली का मास्टरमाइंड था, और उसी का सरगना जो है आपको नीट का पेपर का मास्टरमाइंड है। तो निश्चित रूप से आवाज बुलंद के साथ उठाएंगे, आवाज उठ चुका है। और निश्चित रूप से जब तक पेपर लीक हुआ है, जब तक रद्द नहीं हो जाती है, एनटीए एजेंसी को भंग नहीं किया जाता है, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर हम आग्रह करते हैं। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी को हम समझ गए कि वो भी हाथ खड़े कर, प्रधान से काम नहीं चलेगा, मंत्री प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जब रेलवे प्रोटेस्ट हुआ था उस समय भी प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप किए थे, RRB NTPC। तो आज भी आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि एनटीए की एजेंसी की बात नहीं है, देश की बात है और छोटे छोटे युवाओं की बात है। उनकी स्थिति, मन स्थिति कैसी बीत रही है, जो 720 नंबर, पहली बार 67 लोग टॉपर हो गए। कैसे भाई? नहीं उतरने वाले हैं आप लोग सड़क पर, फिर से सड़क पर उतरेंगे, और जब तक पेपर को रद्द नहीं कराएंगे और शिक्षक बहाली पर डोमिसाइल नीति लागू नहीं कराएंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने के तैयार हैं। एनटीए वाला भी मामला चलेगा, शिक्षक बहाली भी चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से चाहे जैसे भी हो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। देखिए छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, और भैया आप भी जान रहे हैं कि किस तरह से आवाज उठा रहे हैं नीट मामले पे, शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले पे। साफ कह दिए हैं कि नीट का पेपर रद्द करवाएंगे और जो दोषी है उनको अंदर करवाएंगे। और ये भी खबर कह रहे हैं कि कोर्ट से जैसे आदेश आता है अतुल प्रसाद अंदर जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करवा के ही दम लेंगे। क्या कुछ कहना था छात्र नेता सौरभ का, वो आपने सुनिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, इस पेज को लेकर धन्यवाद।